Hello, actually, let's read out the questions. Question says the graph between the kinetic energy 1/2 mv max ka whole square of ejector photoelectrons and the frequency nu of incident radiation for a material exhibiting photoelectric effect is shown in figure. The work function of the metal is. So यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फॉर ejecting photoelectrons with respect to its frequency nu of incident radiation वो हमें दे रखा है. सो हमें सिंपली वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इस ग्राफ से निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जिसके द्वारा आइंस्टाइन इक्वेशन क्या हो जाएंगी h टाइम्स ऑफ न्यू. दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस में के मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि h न्यू इज द फोटोन एनर्जी, फाई नॉट is work function and Ke max is the maximum kinetic energy here. So ये होती है आइंस्टाइन इक्वेशन. Now we remember that कि जो वर्क फंक्शन होता है फाइनल दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू h टाइम्स ऑफ न्यू नॉट होता है, जहां पर h प्लैंक कांस्टेंट होता है. सो न्यू नॉट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो देखिए यदि कोई भी एक सरफेस हो, ठीक है, सो इस सरफेस का अपना एक वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट जो कि किसकी इक्वल होता है h टाइम्स ऑफ न्यू नॉट. सो जब कभी फोटोन एनर्जी इस सरफेस पर इंसिडेंट करती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है h टाइम्स ऑफ न्यू, जहां पर न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है. तो जब ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो जाती है इस न्यू नॉट से, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तभी क्या होता है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं इस सरफेस. सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ग्रेटर देन होना चाहिए. सो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी बाय यूजिंग द आइंस्टाइन इक्वेशन दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द फोटोन एनर्जी h न्यू माइनस ऑफ फाई नॉट होना चाहिए. So from the graph itself, we can see that the maximum kinetic energy is nothing but at this point. और ये पॉइंट हमें कितना दिख रहा है माइनस ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल. सो दिस विल बी इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट इनटू में जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है न्यू वो इस पॉइंट पर कितनी है जीरो के बराबर. सो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जीरो माइनस ऑफ फाई नॉट. सो यहाँ से हमें सिंपली वर्क फंक्शन फाई नॉट किसकी इक्वल मिल जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. और देखिए यही हो जाएगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था, बिकॉज इट इज नथिंग बट द मैक्सिमम वर्क फंक्शन. बिकॉज इस टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है और उस मैक्सिमम होने के कारण से ही इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट कर रहे हैं. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.